लेक्चर हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे धौलावीरा पे। धौलावीरा पे हम लोग क्या देख रखे थे? धौलावीरा पे हम लोग क्या देख रखे थे? इसका क्या फीचर्स था, क्या टाउन प्लानिंग था, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 2 रिवर को स्टीम बना रखा था। 2 रिवर के स्टीम को क्या कर रखा था इसने? वाटर रिजर्वेयर के लिए चैनलाइज कर रखा था। कौन कौन सा वाटर स्टीम था? या 2 रिवर का स्टीम था, मनसार और मनहार। ये 2 स्टीम था जिसके कारण कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का चीज़ें ठीक चल रहा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या सिटी का क्या प्लान था। हम लोग क्या देखे थे? हम लोग इसके पहले वाले में क्या देखे थे कि जो भी चीज़ें थी वो सिटाडेल जो था वो एक आगे चल करके क्या होता था, ये फोर्टिफाइड होता था, मतलब इसमें घेराबंदी होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग हड़प्पन में आए, हड़प्पन से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आए, उसके बाद फिर हड़प्पन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद किस पे आए? लोथल पे आए। लोथल में क्या देखा कि लोथल में हमने ये जो फोर्टिफिकेशन था, ये फोर्टिफिकेशन नहीं था, ये घेराबंदी नहीं था। और दो चीज़ें तो था, क्या था? एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन, ये 2 चीज़ें तो था। लेकिन जब हम लोग धौलावीरा में आते हैं तो यहाँ क्या है, सिटाडेल को क्या करते हैं, मतलब ये सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? 3 पार्ट में। क्या? एक तो सिटाडेल है, दूसरा मिडिल टाउन और तीसरा लोअर टाउन। मतलब ये जो मिडिल टाउन है ये पहली बार टर्म में आया, ये पहली बार, इसलिए धौलावीरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ फिर क्या सीखे? पहले तो हार्वेस्टिंग सिस्टम सीखे, उसके बाद क्या सीखे? उसके बाद क्या हो गया, ये मिडिल टाउन यहाँ पर देखने को मिला। सिटाडेल क्या होता था? सिटाडेल बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअलिस्टिक फंक्शन। सिटाडेल बिल्डिंग क्यों होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव और एक रिचुअलिस्टिक फंक्शन के लिए होता था। और इसमें बहुत बड़ा कुआं होता था, हैविंग लार्ज वेल, सिटाडेल में। ठीक है। लोअर टाउन में क्या था? एविडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी, बहुत तरह का क्राफ्ट एक्टिविटी होता था। फाउंड बीड्स मेकिंग, सेल वर्किंग, पोट्री इटी से, ये सारा चीज़ कहाँ होता था? यह सारा चीज़ होता था आपका लोअर वाले टाउन में। अब मिडिल टाउन में क्या होता था? ये देखने को मिला यूनिक इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये क्या है? ये एक यूनिक चीज़ें हैं जो देखने को मिला कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। किस दौर में देखने को मिला है? धौलावीरा की जगह पे। ठीक है। बिगर देन लोअर टाउन एंड सिटाडेल, ये क्या होता था? ये लोअर टाउन और सिटाडेल से भी बड़ा होता था। ठीक है। बिग हाउसेस वेयर फाउंड विद स्पेसियस रूम, बड़ा हाउसेस देखने को मिला है जिसमें कि स्पेसियस रूम है, मीन्स जगहदार रूम है, रूम में जगह है। वेल टू डू फैमिली लिव्ड हियर, यहाँ पर क्या होता था, क्या हो सकता है उस टाइम में, क्या रहता हो, कौन रहता होगा यहाँ पर? उनके फैमिली रहते होंगे जो कि थोड़े अच्छे कंडीशन में थे, या फिर जो भी सिटाडेल में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में काम करते थे। मिडिल टाउन वॉज फोर्टिफाइड द सेम एज द सिटाडेल एंड बोथ वेर सेपरेटेड बाय वॉल्स। मिडिल टाउन जो है ये फोर्टिफाइड था, ये घेरा हुआ था, सेम एज द सिटाडेल के साथ ही ये सेम घेरा हुआ था। मतलब जैसे जैसे सिटाडेल घेरा हुआ था वैसे वैसे ये मिडिल टाउन भी घेरा हुआ था। एंड बोथ वेर सेपरेटेड बाय वॉल्स, और सिटाडेल और मिडिल टाउन जो था इसको दीवार से क्या कर रखा था? सेपरेट कर रखा था। अब आते हैं हम लोग बेली में। एरिया वेस्ट टू सिटाडेल के वेस्ट में होता था क्या? बेली। पीपल वर्किंग ऑन द सिटाडेल यूज्ड टू लिव हियर, मतलब यहीं पर ये बेली में ही क्या होता था, जो भी पीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में या फिर जो रिचुअलिस्टिक रिलीजन में काम करता था वो लोग यहाँ रहता था। कहाँ पर? बेली में। ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ धौलावीरा सोज ए लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन। धौलावीरा का जो आर्किटेक्चर है वो क्या देखने को मिला है? वहाँ पर ज़्यादातर क्या यूज हुआ? ज़्यादातर यूज हुआ सैंडस्टोन का। ऑन अदर साइड्स यूजली बर्न्ड ब्रिक। दूसरे साइड पर अगर देखें तो क्या देखने को मिला है? बर्न्ड ब्रिक्स वेर यूज्ड। स्टेडियम इज आल्सो फाउंड ऑन दिस साइड। इस साइड में क्या मिला है? स्टेडियम भी देखने को मिला है। इस साइन बोर्ड, फॉलन साइन बोर्ड इज आल्सो फाउंड। एक साइन बोर्ड तरह का, इस तरह का कुछ मिला है। साइन बोर्ड क्या मिला है? कहने का मतलब है कि साइन बोर्ड होगा वो वुडन से बना होगा, और वुडन क्या होगा, वो जो भी साइन बोर्ड होगा वो नीचे की तरफ धंसा होगा। नीचे की तरफ धंसने के कारण क्या होगा कि ऊपर वाली चीज़ें उसके ऊपर बार बार मट्टी धंसते गया, उसके कारण वुड क्या हुआ, क्या वुड धीरे धीरे लकड़ी धीरे धीरे क्या होता था? लकड़ी धीरे धीरे सड़ गया, और वहाँ पर क्या बन गया? उसका एक तरह का फोसिस बोल दिया, या फिर एक तरह का निशान बन गया। ठीक है। ये एक साइन बोर्ड की तरह यूज में आने लगा। इंस्क्रिप्शन मेड विथ वाइट जिप्सम। इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाया गया था? जो भी उसमें लिखा गया था वो वाइट जिप्सम के द्वारा बनाया गया था। इनलेड इनटू वुडन बोर्ड, और इसको किस में उतारा गया था? किस में लिखा गया था? वुडन बोर्ड में लिखा गया था विथ 10 लेटर, 10 लेटर का इन द इंस्क्रिप्शन विच इज नॉट डिसिफर्ड येट। और वो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था जो कि अभी तक क्या हुआ है? अभी तक वो डिसिफर्ड नहीं हुआ है। रेक्टेंगुलर सील्स विदाउट मोटिव्स आर फाउंड हियर। रेक्टेंगुलर
सील्स, रेक्टेंगुलर सील्स देखने को मिलता है जिसमें कि विदाउट मोटिव, कोई मोटिव नहीं था। वट मोटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमप्ले जो बुल होता था वो यहाँ पर एक ऐसा चीज़ होता था ताकि उसको लगता था कि या तो ये इसी से अट्रैक्टेड या फिर ये चीज़ें, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मोटिव बोलते थे। ये जो एनिमल्स है इसी को मोटिव बोलते थे। यूनिकॉर्न एंड अदर सील्स आर आल्सो फाउंड, क्या क्या देखने को मिला, यूनिकॉर्न और दूसरा सील्स भी देखने को मिला है। पॉलिश्ड पिलर फाउंड शो धौलावीरा पीपल्स सिविल इंजीनियरिंग स्किल। पॉलिश्ड पिलर जो देखने को मिला है, पॉलिश्ड पिलर ये भी क्या है, ये भी धौलावीरा पीपल्स के सिविल इंजीनियरिंग स्किल को दर्शाता है। पॉलिश्ड पिलर जो है वो भी क्या दर्शाता है, धौलावीरा पीपल के सिविल इंजीनियरिंग स्किल को दर्शाता है। कौन सा, ये पॉलिश्ड पिलर, ठीक है। उसके बाद 2 स्टोन पिलर्स इन द सिटाडेल वेयर फाउंड, क्या देखने को मिला है, 2 स्टोन पिलर देखने को मिला है कहाँ पर, सिटाडेल में। इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ नॉट फाउंड इन अदर इंटरवैली सिविलाइजेशन साइट, ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स है किसका, धौलावीरा का। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स है जो कि पिलर्स देखने को मिला है जो कि अदर साइट्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे साइट्स पे देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं सीमेंट्री पे। फाउंड आउटसाइड द सिटी ऑफ फोर्टिफिकेशन, ये सीमेंट्री या फिर ये जो भी क्या बोलते हैं, ये मीन्स जो भी दफनाने का काम होता था वो कहाँ होता था, फोर्टिफिकेशन, ये घेराबंदी जो था चीज़ें उसके बाहर होता था। इट्स सो पीपल हेयर फॉलोड मेगालिथिक ब्यूरल्स, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भी पीपल रहते थे वो किसको मानता था, मेगालिथिक ब्यूरल्स को मानता था। अब कालीबंगन का क्या कहानी है, धौलावीरा देख लिया हम लोग, लोथल देख लिया, अब आते हैं कालीबंगन। इट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान बट कालीबंगन इज ए पंजाबी नेम विच मीन्स ब्लैक बेंगल्स। काली मीन्स ब्लैक और बंगन मीन्स बेंगल्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट राजस्थान में, लेकिन ये पंजाबी नेम है जिसका मतलब है ब्लैक बेंगल्स। ए लॉट ऑफ बेंगल्स आर फाउंड एट द माउंट सरफेस, हेंस इट इज नेम्ड कालीबंगन। लॉट ऑफ मूंड्स का कहने का मतलब है बहुत सारा स्केलेटन मिला है किसका, बेंगल्स का, बहुत सारा स्केलेटन मिला है या बहुत सारा एविडेंस मिला है बेंगल्स का, इसलिए इसको क्या बोल दिए, काली बेंगल का नाम दे दिया। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर रिवर के बगल में बसा था, विच इज ड्राई बेड नाउ, अभी क्या हो गया, घग्गर सूख गया है। इट्स एग्जीबिशन वाज डन बाय बीबी लाल एंड के घोष, इसका एग्जीबिशन कौन किया था, बीबी लाल और के घोष ने एग्जीबिशन किया था। हियर एविडेंस ऑफ बोथ हड़प्पा एंड प्रोटो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज फाउंड, यहाँ पर किसका एविडेंस मिलता है, हड़प्पा और प्रोटो हड़प्पा दोनों का सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। प्रोटो हड़प्पा में क्या था, ए प्लग फील्ड इज फाउंड, प्रोटो हड़प्पा में क्या देखने को मिला है, प्रोटो हड़प्पा में एक प्लग जोता हुआ खेत देखने को मिला है। इट इज IBC अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड था, मतलब ये जोता हुआ खेत सबसे अर्लीस्ट था। ये कहाँ कब देखने को मिला, ये कालीबंगन में, ये कब देखने को मिला है, ये कब देखने को मिला है, कालीबंगन में। ये कब देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कालीबंगन में। इसका एविडेंस क्या है, दोनों हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को। प्रोटो हड़प्पन में क्या है कि प्लॉग्ड फील्ड में जोता हुआ खेत देखने को मिला है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्लीस्ट प्लॉग फील्ड था। नो एक्चुअल प्लॉग इज फाउंड बट टेराकोटा ऑफ प्लॉग इज फाउंड इन बनावाली, कोई एक्चुअल जोता हुआ खेत देखने को नहीं मिला है, लेकिन टेराकोटा मीन्स छोटा छोटा जगह पे वो देखने को मिला है, क्या, प्लॉग इज फाउंड इन बनावाली। दिस शोज दैट इंडस वैली सिविलाइज्ड पीपल हैव वुडन प्लग एंड यूज देम टू प्लग फील्ड। ये क्या दर्शाता है, ये जो प्लग फील्ड मिला है ये दर्शाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास क्या होगा, वुडन प्लग होगा, मीन्स लकड़ी का बना हुआ जोतने वाला होगा, जिसके कारण क्या होता होगा, उससे वो प्लग को, अपने खेत को जोतता होगा। ट्रेसेस ऑफ राइस कुड आल्सो बीन सीन एलोंग विथ हड़प्पा के साथ साथ यहाँ पर भी ट्रेसेस ऑफ राइस देखने को मिलता है, लोथल एंड रंगपुर। अब लोथल और रंगपुर में क्या हुआ, यहाँ पर टाउन प्लानिंग क्या देखेंगे, बोथ द सीटाडेल एंड लोअर टाउन वेयर फोर्टिफाइड। यहाँ पर लोथल और रंगपुर में क्या देखेंगे, दोनों मीन्स सीटाडेल और लोअर को भी क्या कर दिया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया, मीन्स घेराबंदी कर दी गया। मड ब्रिक्स आर फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर क्या देखने को मिला है, मड ब्रिक्स देखने को मिला है, मतलब कोई बर्न्ड ब्रिक्स देखने को नहीं मिला है। मड ब्रिक्स का क्या मतलब है, मड ब्रिक्स का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो ईटा के समान हो या रेक्टेंगुलर चीज़ें हो और वो पकाया हुआ ना हो, मीन्स मिट्टी का सिंपल मिट्टी का बना हो, लेकिन जो कि क्या है, नॉट बर्न्ड ब्रिक्स, वो पकाया हुआ ब्रिक्स ना हो। वेल्स आर फाउंड इन एवरी हाउसेस इन कालीबंगन के टाइम पे क्या था, वेल्स देखने को मिला, मतलब कुआं हर एक घर में देखने को मिला। यूनिक फीचर्स ऑफ कालीबंगन इज दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटाडेल इट हैज रेस्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म विद एसेस दैट शो फायर अल्टर्स कुड बी एसोसिएटेड विद सम रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब क्या है, यूनिक फीचर्स कालीबंगन का क्या है कि साउदर्न पार्ट ऑफ सिटाडेल के साउदर्न पार्ट में क्या देखने को मिला है, एक रेज मड ब्रिक
प्लेटफॉर्म में एक मडब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिला है, जिसके ऊपर क्या होता था, जिसके ऊपर फायर अल्टर होता था, जिसके ऊपर क्या होता था, फायर अल्टर होता था। और वही ये क्या एसोसिएटेड करता है, ये एसोसिएटेड करता है कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस उस टाइम पे होता होगा, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस उस टाइम पे होता होगा। अब्सेंस ऑफ द मदर गॉडेस फिगर सिग्निफाइज एज इट वाज बैंड हियर। मदर गॉडेस को यहाँ पर, मदर गॉडेस के फिगर को क्या था, अब्सेंस था, जिसके कारण इससे ये पता चलता है कि हो सकता है मदर गॉडेस फिगर को क्या कर दिया हो, बैंड कर दिया। सिलिंड्रिकल सील विद इंडियन मोटिव इज फाउंड हियर। सिलिंड्रिकल सील देखने को मिला है, सिलिंड्रिकल सील विद कॉमन इन वेस्ट एशिया। यही सिलिंड्रिकल सील कहाँ मिलते हैं, वेस्ट एशिया में ज़्यादातर मिलते हैं। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब धीरे धीरे वो घटा कैसे। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली हैपन ड्यूरिंग द लेटर फेज 2000 से 1700 BC। मतलब डिक्लाइन अगर हम लोग देखें तो कहाँ से, बाद वाले फेज में देखेंगे 2000 फेज से लेकर के 1700 BC तक। हड़प्पन सिटी सीम्स टू हैव बीन डिजेटेड बाय 1700 BC। हड़प्पन सिटी क्या हुआ, धीरे धीरे डेजर्टेड की तरफ कन्वर्ट होने लगा कब, 1700 BC में। एज अराउंड दिस टाइम ओनली देयर एक्सटर्नल ट्रेड विथ वेस्ट एशिया सीम्स टू हैव कम टू एन एंड बिकॉज मेलुहा सीजेस टू बी विजिबल इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स। क्यों है ये क्या देखने को मिला, हड़प्पन सिटी क्या डेजर्टेड हो गया 1700 ईस्वी में। एज अराउंड दिस टाइम ओनली देयर एक्सटर्नल ट्रेड विथ वेस्ट एशिया सीम्स टू हैव कम टू एन एंड। मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड जो वेस्ट एशिया के साथ था वो ख़त्म होने को आया, बिकॉज मेलुहा सीजेस टू बी विजिबल इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड। क्योंकि ये कहाँ से देखने को मिला कि धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये कैसे पता करेंगे कि जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड है, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड में 1700 ईस्वी के बाद क्या है, कोई मेलुहा नाम का कोई जिक्र नहीं है, जो कि मेलुहा से क्या आइडेंटिफाई करते थे, मेलुहा से इंडिया को आइडेंटिफाई करते थे। मतलब इंडिया में अब धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इसका डिक्लाइन का रीजन क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे। देयर इज नो एनएमबीएस एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू द काउज फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कोई भी ऐसा काउज नहीं है जो कि हाँ यही होगा, या ये एग्रीमेंट कराता है कि हाँ यही काउज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सम सेज कुछ ये कहता है इट डिक्लाइन बाय नेचुरल डिसास्टर, कुछ ये कहता है कि ये क्यों डिक्लाइन हो गया, कुछ नेचुरल डिसास्टर आया होगा, जैसे फ्लड आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, या सारा रिवर क्या हो गया, सूख गया, इसके कारण हो सकता है डिक्लाइन हो गया। सम से सिटी इंटेड ड्यू टू आर्यन इन्वेजन। कुछ लोग कहता है कि सिटी कब इंटेड हुआ, जब आर्यन का इन्वेजन हुआ, मीन्स आर्यन जब आया उस टाइम पे ये डिक्लाइन में चला गया। द आर्यन इन्वेजन इज आल्सो सपोर्टेड बाय ऋग्वेदा। आर्यन इन्वेजन को कौन सपोर्ट करता है, ऋग्वेदा भी सपोर्ट करता है, क्योंकि विच मेंशन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, आर्यंस हैड बेटर वेपन्स एंड यूज्ड कैरियर्स। जो कि ये दर्शाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ, आर्यन जब आया तो उसने क्या करा, उसने फोर्ट को डिस्ट्रक्ट करना शुरू करा, और उसके पास बेटर वेपन्स भी होते थे, किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपेयर में बेटर वेपन्स भी होते थे और बेटर हथियार भी होते थे, जो कि उसको यूज करना भी आता था, इसको, ये आर्यंस को। द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हाइडल्ड एट मोहनजोदारो इंडिकेट्स दैट द सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स। ह्यूमन स्केलेटन जब एक ही जगह हाइडल को जब डिस्कवर किया गया, इससे क्या पता लगाया गया, इससे ये पता लगाया गया कि कोई फॉरेनर्स इसको इन्वेड कर लिया, किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने इन्वेड कर लिया, कोई फॉरेनर्स ने इन्वेड कर लिया। द पेस ऑफ डिक्लाइन वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटी। डिक्लाइन का पेस अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटी में अलग अलग था, मतलब एक ही साथ सब डिक्लाइन नहीं हो गया, धीरे धीरे करके सब डिक्लाइन होना शुरू हुआ। मोहनजोदारो धौलावीरा ग्रेजुअली डिक्लाइन, मोहनजोदारो धौलावीरा धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। विच कैन बी ड्यू टू रिकरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, जो कि क्या किसका कारण हो सकता है, फ्लड और अर्थक्वेक का कारण हो सकता है। विच लाई ऑन द फॉल्ट लाइन, जो कि फॉल्ट लाइन के ऊपर लाई करता है या रहता है, ठीक है। कालीबंगन एंड बनावली इंडेड एट द ऑल ऑफ सडन। कालीबंगन और बनावली ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्या जल्दी खत्म नहीं हुआ, धौलावीरा और मोहनजोदारो ये धीरे धीरे खत्म हुआ, और जल्दी कौन खत्म हो गया, कालीबंगन और बनावली। कोट दीजिए मस्ट बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोट दीजिए को किस, ये क्या डिस्ट्रॉयड हो गया था, फायर के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो गया। अब देखते हैं एग्रीकल्चर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एग्रीकल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कैसे था और कैसे बिलोंग होता था। द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो सबसे अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन है जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा था, वो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा था। ग्रीक रेफर टू सिंधौन एज बीइंग फ्रॉम सिंध। ग्रीक क्या रेफर करता है इसको, सिंधौन। फ्लड प्रोन एरिया, ये फ्लड प्रोन एरिया था। इन द इंडस प्लेन में विलेजर्स प्लांटेड सीड। विलेजर्स क्या करते थे, सीड को प्लांट करते थे कहाँ पर, फ्लड में, फ्लड प्लेन इन नवंबर में क्या करते थे, इसको प्लांट करते थे, किसको, कॉटन सीड को
आफ्टर द फ्लड वाटर सब्सिडेड, फ्लड का जैसे ही वाटर सबसाइड होता था, द हार्वेस्टेड देयर व्हीट एंड बार्ली इन अप्रैल, और वो व्हीट और बार्ली को हार्वेस्ट करते थे अप्रैल में, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट फ्लड अराइव। तो ये एक तरह से शेड्यूल बन गया था। फ्लड जैसे आया तो विलेजर्स ने क्या करा, जैसे ही फ्लड आया नवंबर में, विलेजर्स ने क्या करा, उसमें सीड को प्लांट कर दिया। जैसे ही फ्लड का पानी क्या हुआ, सब्सिडेड हुआ, उसने क्या करा, व्हीट और बार्ली को क्या करा, उसने हार्वेस्ट किया, उसके बाद उसको काट दिया फ्लड आने से पहले। दे गैदर इनफ फूड, वो बहुत सारे फूड को क्या करते थे, या काफ़ी मात्रा में फूड को क्या करते थे, गैदर करते थे, फूड ग्रेन्स टू नरिश देमसेल्फ, अपने आप को नरिश करने के लिए। एंड एक्स्ट्रा वेयर केप्ट इन ग्रेनरीज, और एक्स्ट्रा जो भी बचता उसको कहाँ रख देता था, ग्रेनरीज में रख देता था। यही तो ग्रेनरीज का मेन फंक्शन है। ग्रेनरीज का मेन फंक्शन क्या था, ग्रेनरीज का मेन फंक्शन है कि कैसे फूड को स्टोर किया जाए, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड। डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर मेथड, हड़प्पन एग्रीकल्चर मेथड का डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, व्हीट, बार्ले, हॉर्स ग्राम इज चना, पीस, मेलन, वाटरमेलन, सेसम, डेट्स, मिलेट, ग्रेप्स, मेहंदी, गार्लिक, मस्टर्ड एंड राइस वेयर ऑल क्रॉप्स ग्रोन बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में ही ये सारी चीज़ें ग्रो होता था, पार्टिकुलरली इन मेहरगढ़, लोथल साइड में, पार्टिकुलरली कहाँ, मेहरगढ़ में ये कल्टिवेट होता था। एडिशनली दे मेड यूज ऑफ मेरीन एंड रिवर रिसोर्सेज व्हेन दे कुड, एडिशनली वो लोग क्या करते थे, मेरीन और रिवर रिसोर्सेज को भी यूज करते थे हार्वेस्ट करने के लिए, या इरीगेशन करने के लिए, इरीगेट करने के लिए अपने फील्ड को, जब उसको ज़रूरत पड़ता था। एनिमल्स वर एक्सटेंसिवली डोमेस्टिकेटेड, एनिमल्स को भी एक्सटेंसिवली ये लोग पालते थे। कैट्स एंड डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड इन एडिशन टू कैटल, केटल के एडिशन के साथ साथ क्या करते थे, कैट्स और डॉग को भी ये क्या करते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे, इंक्लूडिंग ऑक्सन, बफेलोज, गोट्स, हम्प्ड बुल्स, सीप, पिग्स, एसेस एंड कैमल्स, ये सबको क्या करते थे ये लोग, डोमेस्टिकेटेड करते थे। हॉर्स वेर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स को फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया गया। हड़प्पन वेर फेमिलियर विथ बोथ एलिफेंट एंड राइनोसोरस, हड़प्पन किसके साथ फेमिलियर था, एलिफेंट और राइनोसोरस के साथ फेमिलियर था। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। एट कालीबंगन फील्ड में हैव बीन प्लग्ड विथ वुडन प्लग्स एज ए प्लग्ड फील्ड हैज बीन अनकवर्ड। कालीबंगन में क्या होता था, फील्ड को किससे प्लग करते थे, वुडन मीन्स लकड़ी के बने हुए हल से क्या करते थे, उसको जोतते थे और वहाँ पर फील्ड को अनकवर्ड छोड़ दिया जाता था। एट बनावली एंड भवालपुर प्लग मॉडल्स मेड ऑफ टेराकोटा हैव बीन डिस्कवर्ड। भवालपुर और बनावली में ये यहाँ पर क्या होता था कि प्लग मॉडल क्या होता था, टेराकोटा के रूप में होता था। टेराकोटा मतलब स्मॉलेस्ट, छोटा छोटा प्लग को यूज करते थे। एट सरकोटाटा रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस वेयर फाउंड, सरकोटा में क्या मिला है, हॉर्सेस का कुछ रिमेन्स मिला है। एंड डॉग्स वेयर ब्यूरिड विद देयर मास्टर, और डॉग्स और क्या रिमेन्स मिला है कि कुत्ते को उसके मास्टर के साथ दफना दिया गया था। वेयर ऑल्सो फाउंड इन द ग्रेव एट रोपर, रोपर के ग्रेव में ये देखने को मिला है। हड़प्पन क्राफ्ट एंड टेक्निक, हड़प्पन क्राफ्ट और टेक्निक क्या है, पोट्री फ्रॉम हड़प्पन, हड़प्पन का पोट्री रिफ्लेक्ट इफेक्टिव मास मैन्युफैक्चरर, ये क्या दर्शाता है कि मास मैन्युफैक्चर हो रहा था। मोहनजोदारो, हड़प्पा, नुसरो, चंदूरो ऑल हैड पोट्री क्लीन्स, इसके पास क्या था, पोट्री का बहुत सारा नॉलेज था, या पोट्री का बहुत सारा क्या था, इनके पास स्किल्ड था। पॉट्स वेयर फायर्ड इन फनल शेप्ड, पॉट्स को क्या करता था, फनल शेप्ड में बनाता था, मीन्स गर्दन नुमा शेप में बनाता था। अप ड्राफ्ट क्लोज्ड किन्स, और ड्राफ्ट ऊपर की तरफ क्या होता था, क्लोज्ड किन्स होता था। दो इट इज पॉसिबल दैट देयर वेयर ओपन फायरिंग किन्स एज वेल, और क्या ये यहाँ पर क्या पॉसिबल था कि दैट देयर वेयर ओपन फायरिंग किन्स एज वेल, और ओपन फायरिंग भी होता था। ए वाइड रेंज ऑफ सिरामिक्स इज अवेलेबल, वाइड रेंज ऑफ सिरामिक्स देखने को मिला, इंक्लूडिंग ब्लैक ऑन रेड, ग्रे, बफ एंड ब्लैक एंड रेड वेयर्स, ये क्या मिला, वाइड रेंज ऑफ सिरामिक्स भी देखने को मिला। मोस्ट पॉट्स वेयर रोटेटेड ऑन व्हील, सभी लगभग पॉट्स को क्या करता था, पॉट्स कैसे बनाता था, व्हील के ऊपर रोटेट करके, चाक के ऊपर रोटेट करके। फैब्रिक्स कैन बी फाइन और कोर्स, फैब्रिक्स फाइन हो सकता था और कोर्स हो सकता था। अब पॉलीक्रोम पेंटिंग यहाँ पर देखने को बहुत रेयर मिला हड़प्पन कल्चर में। सम ऑफ द पैटर्न्स कैन बी फाउंड इन पोट्री लाइक पीपल लिप्स, कुछ पैटर्न देखने को मिला जो कि पीपल की तरह, पीपल के पत्ते की तरह होता था, फिश स्केल की तरह होता था, क्रॉसिंग सर्कल की तरह होता था। डेटेड बैक टू द अर्ली हड़प्पन पीरियड, ये क्या डेट बैक किया, ये अर्ली हड़प्पन पीरियड के टाइम का था। क्या पीपल के पत्ते का कुछ पैटर्न मिला है, कुछ फिश स्केल का पैटर्न मिला है, कहाँ पर, पेंटिंग के रूप में।
ह्यूमन फिगर्स आर अनकॉमन एंड प्रिमिटिव, ह्यूमन फिगर अनकॉमन था। परहेप्स ग्रेन और वाटर वेयर केप्ट इन बिग जार्स, जबकि ग्रेन्स और पानी को, अनाज और पानी को रखते थे बिग जार्स में। द मोस्ट ऑर्नेंटली पेंटेड पॉट्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल्स और बिलोंग टू वेल्दी इंडिविजुअल्स। जो भी मोस्ट ऑर्नेंटली पेंटेड पॉट्स था वो किसके लिए बिलोंग करता था, मे बी किसके लिए बिलोंग करता होगा कि जो भी रिचुअल्स के लिए यूज में आता हो, या फिर जो वेल्दी इंडिविजुअल्स या फिर जो धनवान इंडिविजुअल्स हो उसके लिए यूज होता होगा मोस्ट ऑर्नेंटली पेंटेड पॉट्स। अब टेराकोटा, टेराकोटा क्या है? इट हैज़ बीन फाउंड इन ग्रेट एबंडेंस एट हड़प्पन साइट, हड़प्पन साइट पे टेराकोटा बहुत एबंडेंस में मिलता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग बुल्स, बफालोस, मंकीज, डॉग्स, ये सारी चीज़ मिलता है कहाँ? टेराकोटा के रूप में। आर एमोंग द फिगर्स। टॉय कार्ड्स विथ किसके साथ मिलता है ये? टॉय कार्ड्स विथ स्टडी व्हील्स आर अवेलेबल। टॉय कार्ड्स जैसे स्टडी व्हील्स के साथ भी अवेलेबल मिलता था। टेराकोटा ब्रेसलेट्स वेयर अमॉन्ग द प्रोडक्ट ऑफ हड़प्पन आर्टिसियन। टेराकोटा का जो ब्रेसलेट है ये कहाँ मिलता था? हड़प्पन आर्टिसियंस में मिलता था। प्रीसियस मेटल्स एंड प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, मेटल थिंग्स वेयर वैल्यूड सिंस देयर ऑनर ब्यूरिड देम इन होर्स टू कीप देम सेफ। मेटल थिंग्स वेयर वैल्यूड, इस टाइम पे क्या होने लगा धीरे धीरे कि प्रीसियस और सेमी प्रीसियस में लोग पहचानने लगे। प्रीसियस मेटल कौन है और सेमी प्रीसियस स्टोन्स कौन है। मेटल जो भी वैल्यूड था उसको क्या करता था ऑनर, ज़मीन में गाड़ देता था ताकि उसको सेफ रख सके। एट हड़प्पन साइट में क्या था? एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। हड़प्पन साइट्स में क्या मिला है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलर्स मिला है, इंक्लूडिंग नेकलेस, ब्रासलेट्स, ब्रूचेज, पेंडेंट्स एंड ईयर रिंग। ये सारी चीज़ कहाँ मिला है? हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला था। मतलब उस टाइम में ये लोग क्या करने लगे थे कि गोल्ड का महत्व या फिर जो भी प्रीसियस मेटल था या फिर प्रीसियस स्टोन था उसका महत्व जानने लगे थे, और वो लोग सेफ रखने के लिए क्या करते थे? उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। मेकिंग बीड्स वाज ए सिग्निफिकेंट क्राफ्ट एज वेल, और बीड्स भी बनाना इनके लिए एक सिग्निफिकेंट क्राफ्ट था। प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन लाइक एजेट एंड कार्नेलियन वेयर यूज टू मेक बीड्स। प्रीसियस और सेमी प्रीसियस में मिला करके क्या करता था? माला बनाते थे, बीड्स बनाते थे। वेजिंग एंड मेजरमेंट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे वेट करते थे और क्या मेजरमेंट था। द एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन हड़प्पन कल्चर वेर एक्सेप्शनल। ये वेट और जो मेजरमेंट था वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत एक्सेप्शनल था। वेट वेयर मेजर्ड यूजिंग, वेट कैसे मेजर करते थे? बाइनरी सिस्टम फॉर द स्मॉलर डिनोमिनेशन, 1, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से ये बाइनरी सिस्टम यूज करते थे। डेसिमल सिस्टम फॉर मल्टीपल ऑफ 160, 160, उसके बाद 160 हो गया, फिर 320, 480, इस तरीके से ये डेसिमल सिस्टम का यूज होता था। चेट्स, लाइमस्टोन एंड स्टेटाइट्स वेर यूज टू मेक वेट विच वेर टिपिकली क्यूबिकल इन शेप। चर्ट्स, लाइमस्टोन और स्टेटाइट्स ये सब क्या यूज में आता था? वेट करने की यूज में आता था, और टिपिकली क्यूबिकल शेप में होता था। ये स्केल मेड ऑफ आइवरी वाज फाउंड इन लोथल में स्केल मिला है जो कि आइवरी से बना हुआ था। एन इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ सेल दैट वाज लाइकली यूज टू मेजर एंगल्स, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सेल से बना हुआ था जो कि क्या मेजर करने में ये काम आता था? एंगल को मेजर करने में काम आता था। वाज फाउंडेड सुसूत्रा एंड स्केल मेड ऑफ सेल वाज फाउंडेड मोहनजोदारो। सुसूत्रा में क्या मिला है? स्केल एक मिला है जो कि एंगल नापते थे, और मोहनजोदारो के टाइम में क्या मिला है? सेल मिला है जो कि स्केल के तरह में यूज में आता था। पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर का पोस्ट अर्बन फेज क्या था? द हड़प्पन कल्चर सीम्स टू हैव फ्लोरिश्ड अंटिल 1900 BC आफ्टरवर्ड, 1900 BC के बाद ये फ्लोरिस्ट होना शुरू हो गया। आफ्टरवर्ड इट्स अर्बन फेज मार्क्ड ए सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। इसके बाद क्या हुआ? अर्बन फेज धीरे धीरे किस में बनने लगा? सिस्टमेटिक टाउन बनने लगा। एक्सटेंसिव ब्रिक वर्क, बहुत ज़्यादा ब्रिक वर्क होने लगा। द आर्ट ऑफ राइटिंग का आर्ट, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स प्रैक्टिकली डिसअपियर। धीरे धीरे क्या हुआ? ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हुआ? डिक्लाइन होने लगा, प्रैक्टिकली धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। इट्स स्टाइलिस्ट होमोजेनिसिटी डिसअपियर्ड एंड द पोस्ट अर्बन हड़प्पन स्टेज वाज मार्क्ड बाय शार्प स्टाइलिक डाइवर्सिटी। और पोस्ट अर्बन हड़प्पन जो है उसको क्या मार्क करते हैं? शार्प स्टाइलिटिक डाइवर्सिटी। वहाँ पर स्टाइलिटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर इज आल्सो नॉन एज द सब इंडस कल्चर। इसी को पोस्ट अर्बन फेज जो हड़प्पन का है उसी को क्या बोलते हैं? सब इंडस कल्चर। द लेट हड़प्पन कल्चर वाज प्राइमरली चाल्कोलिथिक। लेट हड़प्पन कल्चर को क्या बोलने लगे? चाल्कोलिथिक।
इन विच टॉल्स ऑफ स्टोन एंड कॉपर वेयर यूज, जहाँ पर स्टोन और कॉपर्स के टूल्स यूज होते थे। द चाल्कोलिथिक पीपल इन द लेटर हड़प्पन फेज लिव्ड इन विलेज। चाल्कोलिथिक पीपल जो थे, जो लेटर हड़प्पन फेज में, वो कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। सब्सिस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। स्टॉक रेजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, ये हंटिंग फिशिंग के ऊपर डिपेंड था चाल्कोलिथिक एज वाले पीपल। ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ हड़प्पन, हड़प्पन के लेटर फेज के बाद सम एक्जोटिक टूल्स एंड पोट्री इंडिकेट द स्लो परकोलेशन ऑफ न्यू पीपल इन द इंडस बेसिन। मीन्स धीरे धीरे हड़प्पन कल्चर जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो कुछ एक्जोटिक टूल देखने से क्या पता चलता है और पोट्री क्या इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे क्या होने लगा इंडस बेसिन पे न्यू पीपल अराइव होना शुरू हुआ। न्यू पीपल का धीरे धीरे स्लो परकुलेशन होना शुरू हुआ। ए फ्यू साइन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस अपीयर्ड, कुछ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी और वायलेंस भी देखने को मिलता है। लास्ट फेज ऑफ मोहनजोदारो बिकॉज हॉर्ड्स ऑफ ज्वेलरी वेयर ब्यूरिड एट प्लेसेस एंड स्कल्स वेयर हेडल्ड टुगेदर एट वन प्लेसेस। मतलब क्या था कि जो भी ज्वेलर्स था वो ब्यूरिड था एक प्लेस पे और स्कल का हडल जो था वो दूसरे प्लेस पे। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भी सर कटा या फिर जो भी चीज़ें उस टाइम में होता था तो वहाँ पर ज्वेलरी वगैरह एक जगह पे मिला और स्कल एक जगह पे मिला। एट सेवरल साइट्स ऑफ इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के सेवरल साइट्स में ग्रे वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर जनरली एसोसिएटेड विद वैदिक पीपल। ये पेंटेड ग्रे वेयर जो था वो किसके साथ एसोसिएटेड होता था? वैदिक पीपल के साथ एसोसिएटेड होता था। हैव बीन फाउंड इन कंजुगेशन विथ सम लेट हड़प्पन पोएट्री डेटेड अराउंड 1200 BC, 1200 BC के अराउंड लेट हड़प्पन किसके साथ साथ होना शुरू हुआ? लेट हड़प्पन के साथ शुरू हुआ। ऑल दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द बारबेरियन हॉर्स राइडिंग पीपल। ये सब क्या हुआ? आर्यंस के द्वारा या बारबेरियन हॉर्स राइडिंग पीपल के द्वारा एट्रीब्यूटेड होने लगा। बट न्यू पीपल डिड नॉट कम इन सच नंबर्स एज टू कम्प्लीटली ओवरहार्म द हड़प्पन सिटीज इन पंजाब एंड सिंध। लेकिन न्यू पीपल ऐसा नहीं था कि एक ही साथ आ गया कि कम्प्लीटली ओवरहार्म कर दिया हड़प्पन सिटी को, जैसे कि पंजाब और सिंध में। ऑल्दो द ऋग वैदिक आर्यंस, जो ऋग वैदिक आर्यंस है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ मोस्टली इन लैंड ऑफ सेवन रिवर। वो मोस्टली कहाँ सेटल डाउन हुआ? लैंड ऑफ सेवन रिवर में। इन विच हड़प्पन कल्चर वंस फ्लोरिस्ट, एक बार जब हड़प्पन कल्चर फ्लोरिस्ट हो गया, वी हैव नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एनी लार्ज स्केल कन्फ्रंटेशन बिटवीन मेच्योर हड़प्पन एंड द आर्यन। हमें कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं देखने को मिला है जो कि क्या कन्फ्रंट करे कि जो हड़प्पन है, मेच्योर हड़प्पन मीन्स लेट हड़प्पन जो है वो और आर्यंस में कोई समानता देखने को मिला। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं तक ख़त्म होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं तक ख़त्म होता है। द एंड हो गया इस टॉपिक का। थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है? चैप्टर 3 क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैदिक पीरियड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।